नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले बुलेटिन की सबसे पहली बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस खास मुलाकात की जो उन्होंने देश के केंद्रीय कृषि मंत्री से की है। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको बताते चले, सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की और राज्य की कृषि योजनाओं को विस्तार से प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की बात की। साथ ही आपको बताते चले मुख्यमंत्री ने बताया कि बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य की कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए साथ ही करीब 38,000 करोड़ की संवैधानिक समिति प्रदान की है। साथ ही इस अहम सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्री का विशेष आभार भी जताया। इसे राज्य की कृषि और आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग जैसी भविष्यवाणी कर रहा है उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर सड़क मार्ग पूरी तरह कट गया है और वहां मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि निरंतर सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। आपदा हमारे लिए एक चुनौती है लेकिन उसका असर कम हो इसके लिए इस बार मॉक ड्रिल भी की गई और संबंधित विभागों के साथ कई बैठकें भी आयोजित की जा रही है। राज्य सरकार लगातार निगरानी कर रही है और प्रभावित इलाकों में समाधान पहुंचाए जाने के लिए ताकि लोगों को समय पर मदद मिल सके। भविष्यवाणी कर रहा है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं और कल मैंने उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ी बादल फटने के बाद वहाँ पर बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था और उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बैली ब्रिज जोड़ने की वहाँ पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहाँ पर बैली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर हर प्रकार से सहायता में लगा हुआ है। सर, भूस्खलन की चुनौती बनती जा रही है, भूस्खलन को लेकर क्या कुछ निर्देश दे रहे हैं या फिर कुछ जांच कराएं ताकि भूस्खलन पर लगाम लग सके या कुछ ट्रीटमेंट किया स्कूल के? देखिए, आपदाओं का आना चूँकि वो हमारे उसमें नहीं है, लेकिन आपदाओं का असर कम करें हम। आपदा हमारे लिए चुनौती है, भूस्खलन भी है, एवलांच भी है, बादल फटना है, अत्यधिक जलभराव है। इसका हमको प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। मॉक ड्रिल भी इस बार हुई है, तैयारियां भी लगातार की हैं। मैंने स्वयं कई बार इसकी समीक्षा बैठकें की हैं, जिससे कि आपदाओं का असर कम से कम हो और जहां पर त्वरित रूप से समाधान हो सकता है, जलभराव इत्यादि की घटनाएं हैं या सड़क कहीं पर बाधित हो गई है उसको जल्दी से जल्दी खोलना है या बैली ब्रिज बनाना है, वो सब काम। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम की नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का उद्घाटन किया। ये नई सेवा यात्रियों को बेहतर, किफायती और आरामदायक सफर का अनुभव कराएगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को मजबूत और आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देने की दिशा में ये एक अहम कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों को बेहतर और कनेक्टेड परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शूट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि कैमरा तो किसी कर लिया वाहनों के कारण से बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सुलभ सुविधा प्राप्त हो सके, लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले हमारे पर्यटकों को भी और आम नागरिकों को भी सुविधाओं को आसानी से प्राप्त हो सके, उनको किसी प्रकार
तो वही खबर सामने आ रही जहां रुद्रपुर से अमरनाथ यात्रा शुरू, 90 भक्तों का जत्था हुआ रवाना, जत्थे में 12 महिलाएं शामिल। तो आपको बताते चले रुद्रपुर से अमरनाथ यात्रा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। 90 भक्तों का ये जत्था अब रवाना हो चुका है अमरनाथ यात्रा के लिए। साथ ही आपको बताते चले जिस जत्थे में 12 महिलाएं जो है वो शामिल है। आपको बता दें रुद्रपुर से अमरनाथ की ये यात्रा अब शुरू, जहां पहले जत्थे में आपको बताते चले ये 90 भक्तों का ये जत्था है जो रवाना हो चुका है और जत्थे में 12 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। वो बताते चले रुद्रपुर से अमरनाथ यात्रा शुरू, 90 भक्तों का ये जत्था अब रवाना हुआ है, जत्थे में 12 महिलाएं शामिल। उत्तराखंड में मानसून के दौरान भूस्खलन और सड़क मार्ग कटने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के अनुसार राज्य सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 जगह सड़क मार्ग पूरी तरह से कट गए हैं, जिन पर मरम्मत का कार्य जारी है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए इस बार आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए मॉक ड्रिल और बैठकें भी आयोजित की गई है। उनका यह भी कहना था कि सरकार आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए लोगों की सुरक्षा का और पुनर्निर्माण कार्यों में जुटी हुई है। कल मैंने उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ी बादल फटने के बाद वहाँ पर बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था और उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बेली ब्रिज जोड़ने की वहाँ पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहाँ पर बेली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर हर प्रकार से सहायता में लगा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में इस साल 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और लगातार उच्च स्तरीय बैठकें भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम धामी ने हरिद्वार पहुंचकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया, जहां मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए कि कांवड़ियों के स्वागत और सुविधाओं में कोई कमी न रहे। अनुमान है कि इस बार करीब 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, जिसे देखते ही सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड मुहिम को आगे बढ़ाते हुए काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने स्वच्छता की नई पहल की है। उन्होंने शहर के सभी दुकानदारों को निःशुल्क डस्टबिन वितरित कर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य है कि दुकानदारों और आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बनाना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से ये डस्टबिन निगम के माध्यम से शहर में बंटे हैं। निगम का, गवर्नमेंट का सोच ये नहीं है कि लोग डस्टबिन को अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए देना है, ऐसी सोच नहीं है। सोच ये है कि जनता को डस्टबिन यूज करने की आदत है और हर व्यक्ति जो बाहर कूड़ा फेंक रहा है वो डस्टबिन में फेंके, ताकि निगम के जो वर्कर है, जो कचरा कलेक्ट कर रहा है, उसको आसानी हो और
शहर जो है जितनी मेहनत करनी पड़ रही है उतनी सफाई में मेहनत, कम मेहनत में ज़्यादा काम हो सके, ये डस्टबिन बांटने का मकसद है। लगभग 40,000 संपत्ति है जो घर में और व्यवसायिक रूप को मिलाकर है। हम तो चाहते हैं कि नगर निगम काशीपुर चाहता है कि हर घर तक, हर दुकान तक ये डस्टबिन पहुंचाए जाएं निःशुल्क रूप से, और इसकी शुरुआत हमने आज करी है। माननीय विधायक जी साथ में थे और शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी साथ में थी। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, KDF, स्कूल एसोसिएशन, ये सभी इंडस्ट्री के लोग, ये सभी लोग आज साथ में आकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें पहले चरण में हम शहर काशीपुर शहर की हर जो दुकान है, जो वाणिज्य के स्थान है, उस पर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके द्वारा हम इनका निःशुल्क वितरण शुरू कराने जा रहे हैं। आज से ये मुहिम शुरू हो गई। तो वहीं देहरादून की गढ़ी कैंट में आयोजित विकसित भारत 2047 सामूहिक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर राज्य के समग्र विकास पर चर्चा की और उनके सुझाव लिए। सीएम धामी ने जबरन धर्मांतरण और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों पर सरकार के प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जन जागरूकता और कानूनी शिकायतों में जनता की भागीदारी आवश्यक है। तो वही खबर सामने आ रही जो सतपाल महाराज ने पंचायत चुनाव पर दिया बयान। पंचायत चुनाव में ईमानदार प्रतिनिधि चुने, कहा साथ ही पंचायती लोकतंत्र की नींव है, सतपाल महाराज ने कहा। साथ ही आपको बताते चले गांव की सरकार जरूरी, ये भी उन्होंने बताया। साथ ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे, महिलाओं को 50% का आरक्षण भी मिलेगा, ये भी साथ ही उन्होंने बताया। आपको बता दें उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव है, इसलिए ग्रामीण जनता को ईमानदार और कर्मठ जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। साथ ही मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को 2 चरणों में होगा, जो 24 और 28 जुलाई को होंगे और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने के अधिकार, समाधान और जिम्मेदारियां देने की दिशा में काम कर रही है। और सतपाल महाराज ने यह भी बताया कि राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का जो आरक्षण है वो दिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि पंचायतों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासकों की तैनाती की गई है, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। वहीं निकाय चुनाव को भी 6 माह हो चुके हैं, लेकिन चुनाव नहीं हुए। उन्होंने चारधाम यात्रा में बढ़ते मौतों तथा सरकार के तहत मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिसमें तमाम बातें हम आप सबसे बांटते रहे हैं, और जिस तरीके से अनामिका शर्मा का मामला सामने आया, जिस तरीके से पुलकित आर्या के केस में VIP को बचाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है, जिस तरीके से अनामिका शर्मा के फ़ोन की अभी तक जांच नहीं की गई, जिसमें कई बड़े वरिष्ठ नेताओं की बातचीत रिकॉर्ड है। उस बच्ची ने 13 साल की बच्ची ने जिस विकास चौधरी का नाम लिया, उससे अभी तक इंटीग्रेशन नहीं होना, यह साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त है। इनके अपने मंडल अध्यक्ष जमानत में है 2-2, इनका दुख संघ का चेयरमैन जमानत में है, संतरेसा में इनका OBC सेल का सदस्य मुख्य आरोपी है 14 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोप में। तो ये महिला अपराध में है। स्कूलों की स्थिति ये कर दी कि 1400 से ज़्यादा स्कूल आज बंद होने वाले हैं, और गलती सरकार की है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, टीचरों की संख्या पूरी नहीं है। तो क्यों अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे? संख्या कम होने के दोषी भी सरकार है। उसके अलावा आंगनबाड़ी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर लिया। इस निर्णय के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। कोटद्वार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री ताजुद्दीन आपको बताते थे इद्रिसी ने महेंद्र भट्ट को नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि नेतृत्व में पार्टी आगामी पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को
इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि हमारे बीच में महेंद्र भट्ट जी को दोबारा मौका दिया है। और महेंद्र भट्ट जी ही एक ऐसे नेता हैं जो अपने बूथ स्तर के नेताओं का भी वही सम्मान करते हैं जो सम्मान वो अपने बड़े नेताओं का करते हैं। मैं भी कई बार उनसे मिला हूँ तो मुझे भी महसूस हुआ है कि वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को अच्छा सम्मान देते हैं, सबको एक तरीके से देखते हैं। इसीलिए जो है महेंद्र भट्ट जी बहुत बेहतर उत्तराखंड के लिए साबित होंगे और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उसमें ही भाजपा बहुत अच्छी विजय। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों को रोका गया, जबकि रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली जिलों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कई मार्गों पर मलबा जमा होने के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का कारण भी प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को रोकने का फैसला किया है। तो वहीं संबंधित विभाग रास्तों की सफाई और मरम्मत का कार्य तेजी से कर रहे हैं। यात्रियों ने प्रशासन से मौसम की जानकारी लेकर यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। तो वहीं ऋषिकेश में एम्स के निकट स्थित शिवाजी नगर मुख्य द्वार पर अब अतिक्रमण की संभावना न के बराबर रह गई है। वार्ड पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी के प्रयासों से शिवराज नगर चौराहे को नगर निगम की बोर्ड बैठक में 0 जोन घोषित करवा दिया गया। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। तो वहीं आपको बताते चले शिवाजी नगर चौराहे 0 जोन जो है वो घोषित कर दिया है, जिसके चलते इलाके के लोगों में, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर तौड़ पड़ी है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। महिला साइबर क्रिमिनल रमनदीप और गिरफ्तार। 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताती थी आरोपी। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए साइबर अपराध में संलिप्त महिला आरोपी रमनदीप कौर को गिरफ्तार किया है। उस पर करीब 40 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपी खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी किया करती थी। साथ ही आपको बताते एसडीएफ के अनुसार रमनदीप कौर ने कई लोगों को झांसे में लेकर उनसे बड़ी धनराशि वसूली। अब वह फर्जी पहचान और दस्तावेजों के सहारे खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों का विश्वास जीतती थी और फिर अलग अलग बहानों से पैसे ऐंठती थी। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। तकनीकी सर्विलांस और ठोस सूचनाओं के आधार पर एसटीएफ ने उसे देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी और आशंका जताई जा रही है कि उसने अन्य राज्यों में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया होगा। वहीं आपको बताते चले 40 लाख की इस धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी की गई है। वहीं आपको बता दें एसटीएफ की इस कार्यवाही को साइबर अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता भी माना जा रहा है। पुलिस ने अब आरोपी के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की भी जांच शुरू कर दी है। वहीं बता दें आपको उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए साइबर अपराध में संलिप्त महिला आरोपी रमनदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही करीब 40 लाख रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है जो रमनदीप कौर पर लगातार ये आरोप लगे हैं। आरोपी खुद को सरकारी एजेंसी की अधिकारी बताकर आपको बता दें कि लोगों से धोखाधड़ी किया करती थी। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो रहे हैं। राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है और आवश्यक तैयारियां भी कर ली गई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अगले 2 दिन राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जिलों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन की संभावना जो है वो बनी हुई है। और उन्होंने साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें वर्षा का मौसम पीक पर है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा रोजाना मिल रही है और लगातार ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं सावधानी बरते जाने के लिए। जनपदों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर रास्तों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड में इको टूरिज्म को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पर्यटन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदिन देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में इको टूरिज्म की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वन विभाग की ओर से पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। राज्य मंत्री ओम प्रकाश आपको बताते हैं जमदिन के लिए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस मौके पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मैंने हरिद्वार देहरादून जनपद की डिवीजन की एक बैठक ली है, जिसमें पीसीसी श्री पीके पात्रो जी और डीएफओ श्री नीरज शर्मा जी और सभी रेंज अधिकारी उपस्थित थे, एसडीओ इनके उपस्थित थे। मैंने इनको कहा है और इनको निर्देशित किया है कि आप एक तो जो जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, जो कब्जे हो रहे हैं, वो आप खाली कराइए और भविष्य में कोई कब्जा ना हो, इस पर आप गंभीरता से लें और इस पर आप वहीं कोतवाली रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार सवार युवक के पास से देसी पिस्तौल बरामद किया। ये कार्यवाही नेपाली फार्म तिराहे से 3 पुलिया मार्ग पर देर रात की गई। पुलिस को काली फिल्म लगी एक कार संदिग्ध नजर आई, जिसके बाद तलाशी में युवक वैभव वर्मा निवासी लखनऊ के पास से हथियार मिला। युवक को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और पिस्तौल के साथ वाहन भी सीज कर लिया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि युवक के पास हथियार रखने का मकसद क्या था। मामले के अग्रिम कार्यवाही लगातार जारी है। तो वहीं चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रभावित हो रही है। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन और मार्ग अवरोहित हो गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन ने जानकारी दी है कि यात्रा मार्गों को खोलने और उन्हें सुगम बनाने के लिए मरम्मत, सफाई और मलबा हटाने का कार्य तेजी से जारी है। तो ये संबंधित विभागों की टीमें मौके पर तैनात है। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्कता बरतने और मौसम व मार्ग की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। जल्द ही सभी मार्गों का सामान्य करने के प्रयास भी लगातार जारी है, ताकि तीर्थयात्रियों को राहत मिल सके। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।